बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी पालक और मेथी का साग। ये हर घर में बहुत शौक़ से खाया जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए देखते हैं मेथी और पालक का साग बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। मेथी, इसको हमने पहले अच्छे तरीके से धोया है, इससे मिट्टी वगैरह हमने हटा के इसके हमने पत्ते अलग किए हैं और साथ ही हमने इसकी थोड़ी थोड़ी सी डंडियाँ ली हैं और उसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। पालक हमने अच्छे तरीके से साफ़ करके इसको भी हमने चॉप कर लिया है। जितनी आप पालक लेंगे उसकी हाफ़ के बराबर आप मेथी लेंगे। 4 अदद टमाटर का पेस्ट, कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, अदरक और लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चिकन पाउडर, लहसुन, हरी मिर्च और सूखी हुई लाल मिर्च। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पालक को मैं एक पतीले में निकाल लूँगी। आप सिंपली पालक को अकेले नहीं बना सकते क्योंकि इसका जायका ज़रा सा कड़वा होता है। इसको आप मेथी के साथ मिक्स बनाएंगे या आलू पालक बनाएंगे या चिकन पालक आप बना सकते हैं। मैंने इसके साथ यहाँ पर मेथी ली है। इसके साथ इसका कम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त होता है और जायका इसका बहुत ज़बरदस्त होता है। साथ ही मैं इसमें मेथी शामिल कर लूँगी। साग डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप पानी हम इसमें कम ही शामिल करेंगे क्योंकि साग अपना भी पानी रिलीज़ करता है। इसको हम 2 बॉयल आने तक पकाएंगे, तब तक हम इसको ढक कर रख देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 8 से 10 जवे लहसुन के और 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक, जिससे ये बहुत ही नमकीन हो जाएगा। जब तक साग बॉयल होता है साथ ही हम इसके लिए मज़ेदार सी ग्रेवी बनाते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 4 टेबलस्पून ऑयल और इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इस पेस्ट को हम लाइट गोल्डन करेंगे जब तक कि इसकी खुशबू आ जाए। लहसुन और अदरक का पेस्ट लाइट गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे टोमेटो पेस्ट, तीन अदद मैंने टमाटर लिए थे और उनको ग्राइंड कर लिया था और साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल किया था ताकि वो आसानी से ग्राइंड हो जाएं। अब हम इसको एक बॉयल आने तक पकाएंगे। टमाटर का बॉयल आ गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च। 2 अदद मैंने बड़े साइज़ की हरी मिर्च ली हैं। आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं, ये तेज़ नहीं है इसलिए मैंने 2 अदद लिए हैं। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। नमक हाफ़ टेबलस्पून या हस्बे ज़ायका आप ले सकते हैं, आप इसको बाद में टेस्ट करके ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक हाफ़ टेबलस्पून, अगर कम लगे तो आप बाद में ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, धनिया 1 टेबलस्पून, चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून। अब हम स्पाइसेस को भून लेंगे। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब भी ले सकते हैं, इससे ये बहुत ही नमकीन बनेगा। ग्रेवी को हमने 2 से 3 मिनट भून लिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। 2 टेबलस्पून हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको हल्की आंच पर ढक कर रख देंगे ताकि इसमें मसाले पक जाएं। ग्रेवी हमने बना ली है। साथ ही हम साग को चेक करेंगे। इसको तकरीबन 2 से 3 बॉयल आ गए हैं। अब हम इसके नीचे चूल्हा बंद कर देंगे और इसमें मौजूद एक्स्ट्रा पानी हम इससे निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा पानी हमने साग से निकाल लिए, उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, उसको हम पकाते वक्त इसमें दोबारा शामिल करेंगे। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, जूसर में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। इसकी मदद से आपने इसको ग्राइंड कर लेना है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा आपने पेस्ट नहीं बनाना। साग को हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिए, ये आप देख सकते हैं। आपने इतना ही करना है, इससे ज़्यादा इसको आपने नहीं करना। अब हम इसको ग्रेवी में शामिल कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसमें जो पानी है वो खुश्क हो जाए। ग्रेवी हमने तैयार कर ली है और साग में भी तकरीबन पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसको ग्रेवी में शामिल कर लेंगे।
साग को हमने ग्रेवी में मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 7 से 8 मिनट तक भून लेंगे ताकि तमाम मसाले जो हैं तो साग में अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाएं और साग बहुत ही नमकीन हो जाए। साग को हमने 7 से 8 मिनट तक भून लिया है। इसमें पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी जिसमें हमने साग को बॉईल किया था। आप चाहें तो ना भी शामिल करें, जिनको पतला अच्छा लगता है तो वो शामिल कर सकते हैं। मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के लगभग इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी शामिल करने के बाद इसको जब बॉईल आने लगेगा तो हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला। 1/4 टेबलस्पून में इसमें गरम मसाला शामिल करूँगी और इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर दूँगी। साग रेडी है। अब मैं इसको सर्विंग बाउल में निकालूंगी और साथ ही इसके लिए बहुत ही मज़ेदार सा तड़का तैयार करते हैं। तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल। इसमें मैं शामिल करूँगी 8 से 10 अदद लहसुन के जवे, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्च जो कि मैंने सुखाई हुई थी। 5 से 6 अदद मैंने लाल मिर्च ली हैं, इनको हम लाइट ब्राउन करेंगे। तड़का तैयार है। अब हम इसको साग के ऊपर लगाएंगे। बहुत ही मज़ेदार पालक और मेथी का साग तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। इस साग को आप पराठे के साथ भी ले सकते हैं, मकई की रोटी के साथ भी ले सकते हैं, चावल के साथ भी ले सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और मज़ीद हेल्दी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।